नमस्कार। सुनो कहानी चैनल में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ढोल की पोल। एक गांव था सीतापुर। उसमें एक ढोलची रहता था जिसका नाम शिवा था। वह शादी मंगनी आदि पर ढोल बजाता था और उसके बदले अनाज लेता था। परंतु वह हमेशा काम न मिलने की वजह से दुखी रहता था। घर में उसकी एक पत्नी और रामू नाम का बेटा था। पति पत्नी में खाने की किल्लत को लेकर बार बार झगड़े होते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर रामू भी जवान हो गया। शिवा ने बचपन से ही अपने बेटे को ढोल बजाने की शिक्षा दी थी। अब रामू ढोल बड़ी कुशलता से बढ़िया बजा लेता था। आसपास के गांवों में भी उसका नाम फैल गया था। शिवा खुश था क्योंकि अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह ज्यादा जोर लगाकर ढोल बजा पाए। अब ये तो हो गई कुशलता की बात, लेकिन उनकी गरीबी ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। रामू जल्दी ही अमीर होने के सपने देखता था। एक दिन रामू ने सुना कि वाराणसी में राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश के कोने-कोने से ढोल बजाने वाले भी आ रहे हैं। उसने सुना था कि वाराणसी के राजा कला की बड़ी कद्र करने वाले हैं और खूब इनाम देने वाले हैं। तो रामू उसी समय अपने पिता के पास गया और सारी बात बताई। शिवा खुश हो गया। दोनों खूब जोरों से तैयारी में लग गए। रामू ने एक नया ढोल तैयार किया और उस पर नई नई धुनें निकालने लगा। रामू दिन रात ढोल बजाकर खूब प्रयास करने में लग गया। पड़ोसी तो कहने लगे थे कि शिवा और उसका बेटा पागल हो गए हैं। परंतु रामू तो अपनी कला और गरीबी के लिए पागल ही था। आखिर वह दिन आ गया जबकि उन्हें राजा के दरबार में जाना था। बूढ़ी माँ ने सुबह उठकर बढ़िया सा भोजन तैयार किया और खिलाकर दोनों को घर से विदा कर दिया। गांव से वाराणसी की यात्रा बहुत लंबी थी और उनके पास कोई सवारी भी नहीं थी। बेचारे पैदल ही ढोल को कंधे पर डालकर चल दिए। वे दोनों जैसे तैसे राजा के दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचे हुए सारे ढोलची ढलती उम्र वाले ही थे। वे रामू को देखकर नाक भौं सिकोड़ कर कहने लगे, यह कल का छोकरा क्या हमारा मुकाबला करेगा? ढोल बजाना कोई खेल तमाशा नहीं है। रामू बेचारा उन बूढ़ों की बातें सुनकर थोड़ा हताश सा हो रहा था। और फिर वह समय आ गया जिसकी रामू प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन राजा के बेटे का जन्मदिन था। राजा ने सभी ढोल बजाने वालों से कहा कि जो भी सबसे अच्छा ढोल बजाएगा और जिसके ढोल पर सभी दरबारियों के पांव अपने आप हिलने लगेंगे वही विजयी घोषित किया जाएगा। कईयों ने ढोल बजाए, परंतु सब लोगों को अपने स्वर में बांधकर जो नाचने पर मजबूर कर दे, ऐसा ढोली अभी तक नहीं आया था। अब रामू की बारी आई। रामू ने अपने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर चला गया। ढोल की आवाज तो जैसे सब पर जादू कर रही थी। रामू ने किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। वह तो बस जोर जोर से ढोल पीटता जा रहा था। लोग उसके ढोल की आवाज सुनकर मुग्ध हो रहे थे और अपने स्थानों से उठकर स्वयं ही नाचने लगे। यही नहीं, राजा के पांव भी ढोल की आवाज पर मचल उठे। अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। युवराज भी सभी के बीच में आकर नाचने लगे। राजा बहुत खुश हो गए और रामू को विजयी घोषित कर दिया। राजा ने रामू को जेवर, कीमती कपड़े, मोहरे सब दिल भरकर इनाम में दिए। रामू को लग रहा था जैसे अब उन्हें जीवन भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवा तो यह सब देखकर रो ही पड़ा। जब वह इन सामान को गठरी में बांध रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी इतना धन देखा नहीं था। अब राजा ने उन्हें विदा किया तो दोनों बाप बेटे खुशी खुशी जंगल के रास्ते से घर की ओर चल दिए।
रामू बार बार ढोल पीटकर खुशी से शोर मचा रहा था कि देखो, सब इस ढोल का कमाल है। शिवा को थोड़ा डर लग रहा था। उसने रामू के कान में धीरे से कहा, बेटा, यहाँ जंगल में ढोल मत बजाओ। अब रामू और जोर से पिता की बात काट कर कहता है, क्यों ना बजाएं? इसी ढोल ने तो हमें अमीर बनाया है। शिवा ने धीरे से रामू के कान में बोला, बेटा, कभी कभी ढोल का पोल भी खुल जाता है। जीत का नशा बहुत बुरा होता है। मेरी बात को समझ जाओ। रामू ने फिर जोर से जवाब दिया, पिताजी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अमीर हो गए हैं। कहकर फिर जोर जोर से ढोल पीटने लगा। उसी समय उस जंगल में एक डाकू ने यह आवाज सुनी और अपने साथियों के साथ उन दोनों को घेर लिया। अब रामू घबरा गया। अचानक उसके मुंह से निकला, पिताजी, यह क्या हो गया? डाकुओं ने उनका सारा धन और जेवर लूट लिया। शिवा और रामू का तो जैसे सुनहरा सपना टूट गया। रामू अपनी भूल याद करके बहुत पछता रहा था। काश मैंने अपने पिता का कहना माना होता और जीत की खुशी में इस तरह अंधा ना होता। तो लीजिए, कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का संदेश यही है कि हमेशा अपने से बड़ों और अनुभवी लोगों का कहना मानना चाहिए। अंत में फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।